हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री गुरु AKY चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका प्रिय दोस्त अवधेश कुमार यादव आज फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, बिल्कुल कक्षा 12 ठोस अवस्था का ये भाग नंबर 9 है, ठीक ना। भाग नंबर 9 अर्थात पार्ट 9, ठीक ना, पार्ट 9। ये जो दोस्तों, इसके पहले हम लोग 8 पार्ट आपको दे चुके हैं। ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में, चैनल के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के ये वीडियो ज़रूर देखें। जी हाँ, बिल्कुल। यदि इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो ये सब वीडियो समझ में नहीं आएंगी। बिल्कुल, चलते हैं हम लोग आज अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक क्या, घनीय एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की कुल संख्या। घनीय एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की कुल संख्या। जस्ट इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक ना। देखिए, घनीय एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की कुल संख्या। देखिए यहाँ पर लिखा क्या गया है, लिखा गया है दीर्घ क्रिस्टलीय संरचना में प्रत्येक एकक कोशिका के अवयवी कण अपने चारों ओर उपस्थित अन्य एकक कोशिकाओं से भी संबंधित होते हैं। क्या, ठीक ना, अर्थात, ठीक ना। देखिए ध्यान समझिए क्या लिखा गया है, एक अवयवी कण एक से अधिक एकक कोशिकाओं में सहभाजित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या होता है, जब हमारा क्रिस्टल जालक बनता है उसमें जो कण क्या होते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं कि एक ही कोशिकाओं में पूरा का पूरा कण नहीं होता। अर्थात क्या होता है, एक कण कई क्या है कोशिकाओं में पार्टिसिपेट होते हैं। चित्र के माध्यम से आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है एक पार्टिकल है। देखिए जो येलो कलर का पार्टिकल है ये एक पार्टिकल है, और हमारे पास क्या है, देखिए इस तरीके की कितनी कोशिकाएं हैं, 8 कोशिकाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास जो है 8 कोशिकाएं हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जो ये कण होता है बेटा, देखिए कहाँ पर है, कोने पर, ठीक ना, कॉर्नर पर एक कण है। ये क्या होता है, एक कोशिका में इस जो है गोले का केवल एक ही पार्ट पाया जाता है। समझ रहे हैं ना। अर्थात देख रहे हैं 4 पार्ट इधर और 4 पार्ट क्या होगा, उधर होगा। जस्ट के पीछे वाली कोशिकाओं में जो सामने दिख रही हैं, ठीक है, 1 2 3 4, इसमें भी क्या है, 4 पार्ट यहाँ पर देखिए दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि यदि क्या होता है, कोई कण, ठीक ना, कोई कण का मतलब कोई परमाणु, अणु या आयन, ठीक ना, यदि किसी कोशिका के कोने पर उपस्थित होता है, किसी कोशिका के कोने पर उपस्थित होता है, तो वो क्या होता है, कहने का मतलब अपने 8 भागों में समविभाजित होता है। कितने, 8 भागों में। अर्थात कहने का मतलब ये हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये कण है, ये कण क्या होता है, 8 समान भागों में बटा होता है। यदि हमसे पूछा जाए कि किसी, ठीक ना, कोई कण एक कोशिका में कितना है, तो हम लोग बोलेंगे 1/8 भाग। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 8 पार्ट है, 8 में एक एक भाग है। तो ये जो कण हमारा है, ये हम पूछे पहली वाली कोशिका में इसका कितना भाग है, तो हम लोग बोलेंगे कितना, 1/8 भाग। कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे दूसरी वाले में 1/8 भाग, तीसरी वाले में 1/8, चौथी में, समझ रहे ना। अर्थात कोई कण यदि कोने पर उपस्थित होता है तो वो क्या होता है, कोशिका में 1/8 भाग पार्टिसिपेट करता है। बातें क्लियर। आगे देखिए, आगे बेटा क्या है, देखिए दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन ये हमारी है कि यदि कोई, ठीक ना, यदि कोई कण फलक के केंद्र पर उपस्थित हुआ, कहाँ पर, फलक के केंद्र पर। कल हमने बताया था ना आप लोग को, कितने फलक होते हैं, 6 फलक। बात क्लियर। 8 कोने, 6 फलक और 12 कोर। इस तरीके से कोई जो है यदि कण बेटा फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है, कहाँ पर, फलक के केंद्र पर। देखिए ये पहला इसका फलक हो गया, ये उधर का फलक हो गया, ठीक ना। फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है तो वह जो है 2 समान भागों में क्या होता है, समविभाजित होता है। जो दोनों कोशिकाओं में 2 समान भागों में समविभाजित होता है। अर्थात ये हम पूछें कि ये जो हमारा गोला है, इस गोले का ये पहली कोशिका है, दूसरी कोशिका, ठीक ना, ये पहली कोशिका में कितनी मात्रा है, तो हम लोग बोल सकते हैं इस पहली कोशिका में 1/2 भाग निहित है। अर्थात पूछे दूसरी कोशिका में गोला कितना है, तो दूसरी कोशिका में भी कितना है, 1/2 भाग। बातें समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं। बिल्कुल, ये बातें समझ में आ रही हों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा। समझ रहे हैं ना। बहुत मेहनत से हम लोग, ठीक ना, बहुत मेहनत करके आप लोग को ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए इस तरीके से हम लोग बोलेंगे, यदि क्या होगा, हमारा फलक पर, ठीक ना, व्यवस्थित हुआ कोई कण जो है फलक के केंद्र पर, तो वह 1/2 भाग होगा। आगे यदि हम चलते हैं, ठीक ना, यदि कोई देखिए मॉलिक्यूल,
यदि कोई मालिक्यूल ठीक ना किसी घन के केंद्र में व्यवस्थित होगा, कहाँ पर, ये घन हमारा है ठीक ना, ये क्या है घन है, घन के केंद्र में व्यवस्थित होगा, तो वो क्या होता है घन के अंदर पूरा का पूरा पार्ट क्या होता है निहित होता है, अर्थात पूरा का पूरा मालिक्यूल क्या होता है घन के अंदर व्यवस्थित होता है। अर्थात कहने का मतलब हम लोग जो है एक ही बार में सबको रिवाइज कर लें। हमने बोला क्या, यदि कोई कण कहने का मतलब कॉर्नर पर कोने पर उपस्थित होता है तो वह कितना 1/8 भाग पाया जाता है ठीक ना, एक कोष्ठिका में, प्रत्येक कोष्ठिका में 1/8 भाग निहित होता है। यदि कोई कण किसी क्या है फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है तो वह प्रत्येक कोष्ठिका में 1/2 भाग पाया जाता है। और यदि कोई कण किसी घनीय कोष्ठिका के केंद्र में प्रेजेंट होता, केंद्र में उपस्थित होता है, तो वह जो है प्रत्येक जो है कहने का मतलब कोष्ठिका में पूरा का पूरा भाग निहित होता है, प्रत्येक कोष्ठिका में पूरा का पूरा भाग निहित होता है। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग को बातें समझ में आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। इस तरीके की कल हम जो है आप लोग को बताए थे ठीक ना, इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में हमारे पास क्या है 3 घनीय एक कोष्ठिकाएं हैं। कितनी, 3 जो है घनीय एक कोष्ठिकाएं हैं। इन तीनों घनीय एक कोष्ठिकाओं में आज हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है, इनके क्या है जो पार्ट हैं, जो कण हमारा है, इस कण के टोटल जो है प्रभावी भाग कितना होता है। मतलब क्या होता है, कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये कि इसका जो है 1/8 भाग होता है ठीक ना, और किसका कितना भाग होता है, सबको मिला करके टोटल प्रभावी कणों की संख्या कितनी पाई जाती है। जी हाँ बिल्कुल, हम चलते हैं अपने पहले पार्ट पर। जो हमारी पहली कोष्ठिका है इसका नाम है सरल घनीय एकक कोष्ठिका या आदेकक कोष्ठिका। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SCC। जी बिल्कुल, आप लोग को ठीक ना बताया गया है इस तरीके की जस्ट पहले वीडियो में इसकी परिभाषा ठीक ना, ये परिभाषा देखना हो तो इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो हमारी SCC है, जो हमारी SCC है, इस SCC को देखिए यदि हम लोग इस तरीके से व्यवस्थित करें, देखिए जो ऊपर हमारा है यहाँ से इसको हम क्या करें व्यवस्थित करें, इसको व्यवस्थित करें। देखिए 1/8 भाग था इसमें प्रत्येक कोष्ठिका में, तो इस तरीके से क्या है अलग अलग जो है कोष्ठिकाओं में देखिए जो है गोलों को हम कट कर देंगे तो ये हमारी जो कोष्ठिका बनेगी सरल घनीय कोष्ठिका वो इस प्रकार की कुछ बनेगी, इस प्रकार की कुछ बनेगी। बातें क्लियर बेटा, कुछ हमारी घनीय कोष्ठिका इस प्रकार से बनेगी। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ, पहला पार्ट, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, पांचवा हुआ है ठीक ना, छठवां हुआ, ये सातवां हुआ और ये आठवां, अर्थात 8 पार्ट हैं। और किसी गोले का जो एक जो भाग है ये कितना है 1/8 है, कितना है 1/8 है। तो इस तरीके से क्या है, यदि हम टोटल पूछें बेटा टोटल कितने पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं, तो हम लोग 8 से क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, बराबर कितना होगा 1। अर्थात किसी सरल घनीय कोष्ठिका में टोटल प्रभावी जो कणों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती बेटा 1। अर्थात कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, जो टोटल प्रभावी कणों की संख्या होती है कैसे निकालेंगे, इस तरीके से देखिए टोटल 1 होती कैसे, 1/8 गुणे क्या करेंगे हम लोग 8 बराबर क्या हो जाएगा 1। बातें क्लियर, ये बातें समझ में आ रही हैं बेटा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग तुरंत कमेंट करिएगा ठीक। बिल्कुल, चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पर। हमारी दूसरी कोष्ठिका है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, इसको देखिए कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BCC। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं BCC। देखिए ये इस तरीके क्या होता है जालक का ठीक ना, ये मेन स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है और कोष्ठिका में इस तरीके से व्यवस्थित होता है। यदि हम लोग यहाँ पर देखें इनके पार्ट को देखिए बेटा, इस तरीके से क्या होता है, इनका पार्ट क्या होता है व्यवस्थित होता है। बातें क्लियर, इनका पार्ट इस तरीके से व्यवस्थित होता है। यदि हम लोग क्या है प्रभावी कणों की संख्या देखें टोटल, तो देखिए यहाँ पर क्या है 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 और क्या है 5, उधर होगा 6 ठीक ना, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, मतलब छठवां आपको उधर होगा बेटा, दिख नहीं रहा जो है ठीक ना। तो ये क्या है 3D फिगर होने के कारण देखिए। अब आप लोग क्या देख रहे हैं, इस तरीके से यदि 8 पार्ट है तो ये क्या हो जाएगा कॉर्नर पर जो कणों की संख्या हो जाएगी ये क्या हो जाएगी 1/8 गुणे 8, जो जैसे पूर्व आप लोग देखे थे। और क्या है एक जो इसमें है तो टोटल प्रभावी कणों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 2।
बात क्लियर? कैसे? ठीक ना, कैसे 2 हो जाएगी? देखिए हम लोग की टोटल प्रभावी कणों की संख्या होगी 2, कोने पर क्या होता है 1/8 गुणे क्या हो जाएगा 8 बराबर क्या हो जाएगा 1, और एक केंद्र पर क्या होता है, एक कण क्या है केंद्र पर होता है, ठीक ना, बराबर 1, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे सबमिट कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 2। अर्थात कहने का मतलब जो बीसीसी होती है इनमें कुल प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है 2। ठीक, आगे चलते हम लोग अगले पॉइंट पर। अगला क्या हमारा है, अगला बेटा फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एफसीसी। इसमें देखिए यह क्या होता है, जो क्रिस्टल जाला का ये भाग है पहला, ये क्या है, इसका क्या है घनीय स्ट्रक्चर, और इसमें देखिए ध्यान से आप लोग यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इस तरीके से 8 पार्ट तो प्रेजेंट है ही, 8 पार्ट प्रेजेंट हैं ही, साथ में क्या है इसके क्या है फलक के केंद्र पर भी क्या होता है 1/2 भाग जो है प्रेजेंट है। देखिए अभी हमने पहले बताया यदि कोई परमाणु कोने पर होता है तो 1/8, यदि फलक पर होता है फलक के केंद्र पर होता है तो 1/2, और क्या होता है यदि केंद्र में होता है किसी घन के तो पूरा का पूरा क्या होता है सम्मित होता है। ठीक ना, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर बेटा क्या हो सकता है, कॉर्नर वाली संख्या कितनी होगी 1/8 होगी, और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 कॉर्नर है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो है फलक वाला 1/2 होगा, कितने हैं 6, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक ना, और टोटल को जोड़ करके टोटल क्या है संख्या निकाल लेंगे। जैसे देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए हम देख रहे हैं बेटा इस तरीके से टोटल यहाँ पर प्रभावी परमाणु की संख्या कितनी होगी 4 होती, कितनी होती है 4 होती। कैसे 4 होगी, देखिए यहाँ पर क्या होता है, कोने पर क्या होता है 1/8 गुणे क्या होता है 8 बराबर क्या होता है 1, बराबर कितना होता है 1, और फलक पर क्या होता है 1/2, 2 गुणे क्या करेंगे, कितने फलक होते हैं 6, बराबर कितना हो जाएगा 3, और 3 और 1 दोनों को जोड़ देंगे बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात क्लियर? अर्थात कहने का मतलब एक बार फिर से रिवाज कर ले हम लोग। कहने का मतलब देखिए हमने बोला क्या कि जो हमारा कहने का मतलब ये यूनिट चल रही है सॉलिड स्टेट, इसमें क्या है 3 कोष्ठिकाएं हमको पढ़ना है, एस सी, बीसीसी और एफसीसी। ठीक ना, आज हमने पढ़ा यहाँ पर इनमें क्या है प्रभावी कणों की संख्या। ठीक ना, एस सीसी में प्रभावी कणों की संख्या कितनी थी आपकी 1। ठीक ना, एस सीसी में प्रभावी कणों की संख्या कितनी थी 1। ऐसे बीसीसी में प्रभावी कणों की संख्या कितनी थी 2। ठीक ना, 2 कहने मतलब एक कण कॉर्नर पर और एक कण कहाँ पर केंद्र में। और ऐसे क्या है एफसीसी में क्या है प्रभावी कणों की संख्या कितनी थी 4, 4 कणों की संख्या थी, अर्थात 3 कण क्या है कहने का मतलब फलक के केंद्र पर उपस्थित थे, और ठीक ना, और एक कण क्या है कॉर्नर पर उपस्थित था। अर्थात कहने का मतलब फलक के केंद्र पर जो भाग होता है 1/2 होता है, और कोने पर क्या होता है भाग 1/8 होता है। जी बिल्कुल, फिर मिलेंगे। ठीक ना, जो है कहने का मतलब देखिए अब एक चीज़ आपको और क्या दिख रहा होगा, आपको एक चीज़ और दिख रहा है। देखिए जो हमारी ये कोष्ठिकाएँ हैं बेटा, एक कोष्ठिका जो है कहने को जो कणों से मिलकर बनी है, ये क्या है पूरी की पूरी भरी हुई नहीं है। देखिए इसमें क्या है कुछ न कुछ क्या है स्पेस पाया जा रहा है। ठीक ना, कुछ न कुछ क्या है स्पेस पाया जा रहा है। अगली जो वीडियो हमारी होगी इन्हीं के क्या है कहने का मतलब खाली जगह का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक ना, कि क्या है कोई कोष्ठिका जो होती है इसमें क्या है कितना भाग कण का सम्मिलित होता है और कितना क्या होता भाग क्या होता खाली होता है। ठीक ना, अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कोष्ठिकाओं की संकुलन क्षमता। ठीक ना, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या पैकिंग एफिशिएंसी मतलब संकुलन क्षमता। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, अब आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, फिर मिलेंगे नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए दोस्तों बिल्कुल यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।